हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, एसएससी रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बैंकिंग वाले टाइप के भी करवा रहा हूँ बीच में, ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिस बना रहे। मतलब वो वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं होते, लेकिन देखो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना दोनों में। अगर आप चाहे बैंकिंग का पढ़ो, अगर आप बैंकिंग वाले लेवल का पढ़ते हो तो आपका एसएससी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब एसएससी वाला जो सेटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि चीज़ें सेम ही रहती हैं, उसमें कोई भी आपको ये डिफरेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, मोस्टली सेम ही रहेंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या बोल रहा है। ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 पर्सन बोले हुए हैं, अनीशा, मनीषा, विदिशा, तनीषा, अलीशा एंड उदीशा सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, फेस इनसाइड द टेबल बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और साथ में एक और बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो 6 पर्सन का कैसे बना सकते हो? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए ऐसे ही बनाया करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। आगे बोला हुआ है मनीषा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनीशा। लेफ्ट ऑफ अनीशा बोला ना, तो मैं अगर अनीशा को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अनीशा बना दिया। मनीषा सिट सेकंड, ये बोला ना, देखो मनीषा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनीशा, तो मनीषा जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पे। देखो सबके सब सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम में मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं। आगे अनीशा क्या लिखा है, हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू अलीशा। मतलब हु किसके लिए वर्ड हुआ है, अनीशा के लिए। इन्होंने बोला क्या है, अनीशा जो है वो क्या है, एडजेसेंट नहीं बैठेगी अलीशा के। इसका मतलब है अलीशा यहाँ पर नहीं आ सकती, अलीशा सिर्फ इन दो ही प्लेसेस में आ सकती है। ठीक है, अलीशा इधर यहाँ आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, अलीशा एक बार यहाँ बना देता हूँ, तो और एक बार अलीशा को यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। उन्होंने बोला एडजेसेंट, अनीशा के एडजेसेंट अलीशा नहीं बैठेगी, तो अलीशा जो है वो यहाँ पे मैंने बिठा दिया इस वाले डायग्राम में, और इस वाले डायग्राम में मैंने उसको ऊपर बिठा दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। विदिशा इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मनीषा। विदिशा इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मनीषा, मतलब विदिशा कहाँ आएगी, फिर विदिशा यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले डायग्राम में विदिशा कहाँ आएगी, अगर मनीषा के, तो विदिशा की दो प्लेसेस आ रही हैं, इधर विदिशा यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदीशा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनीषा। ठीक है, उदीशा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनीषा। अब देखो मनीषा, ये मनीषा के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे उदीशा बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अलीशा मैंने बिठा के रखा है, तो मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। अब मनीषा के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे कौन बिठाना है, उदीशा को बिठाना है। तो उदीशा यहाँ आ गई, और एक पर्सन बचता है, वो कौन बचता है, देखो अनीशा हो गया, मनीषा हो गया। ठीक है, अनीशा, मनीषा, विदिशा और तनीषा रही है। ठीक है, तो तनीषा जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है कंप्लीट होके आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ तनीषा। ये तनीषा है, इसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, विदिशा बैठी है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनीशा। देखो अनीशा ये है, अनीशा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तनीषा बैठी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। ठीक है, इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग से थर्ड टू द राइट ऑफ उदीशा। थर्ड टू द राइट, ये उदीशा है, इसका थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 3 ये। तो कौन बैठा है, अनीशा बैठा हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वाला जो था पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में अभी मॉर्निंग में अभी मैंने करवा दिया है, तो यहाँ पे भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो 7 पर्सन आर सेटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, 7 पर्सन है, नॉर्थ को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर गलत हो गया फिर। आगे देखते हैं। मोर देन 4 पर्सन आर सेटिंग टू द राइट ऑफ एस। इसका मतलब क्या है, एस के राइट में 4 से ज़्यादा पर्सन बैठने चाहिए। तो आप एस को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्यों, क्योंकि 1 2 यहाँ पे टोटल 4 आ रहा है, और उन्हें बोल रहा है मोर देन 4। तो मोर देन 4 के लिए आपको एस को इधर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी वो मोर देन 4 होगा ना। देखो अगर मैंने एस को यहाँ बिठाया तो आगे कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने एस को एक्सट्रीम राइट लेफ्ट हैंड में बिठाया तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि आपको 4 से ज़्यादा लोगों को एस के राइट में बिठाना है। ठीक है, तो मैंने इस वाले डायग्राम में क्या किया,
एस के आगे 5 बंदे बिठा दिए, यहाँ पे एस के आगे कितने बिठा दिए, 6 बंदे बिठा दिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे वाली स्टेटमेंट क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। अभी उन्होंने बोला एस और टी के बीच में 2 बंदे हैं, तो ये 2 छोड़ के मैंने टी यहाँ बना दिया। अब देखो ये 2 छोड़ के टी यहाँ बना दिया, क्योंकि पीछे तो जगह ही नहीं है ना, तो आगे ही आएगा टी फिर। अब आगे देखते हैं अगली वाली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, वी सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, अगर आप u को यहाँ बनाते हो तो v यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं u को यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 4, तो 4th पे v आना चाहिए, यहाँ पे s बैठा है, तो मतलब मुझे u को यहीं पर बनाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, u को यहाँ बिठाऊंगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो u को यहाँ बिठाओ 1 2 3 4, यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, सॉरी 1 2 3 4, v यहाँ आ सकता है, या फिर u को यहाँ बिठाऊँ 1 2 3 4 यहाँ पे। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो देखो एस के राइट में यहाँ कितने बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो इन्होंने बोला है आर के लेफ्ट में भी क्या रहेंगे, उतने ही बंदे रहेंगे। तो अगर मैं आर को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आर जो आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए। तो देखो आर अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ 1 2 3 4 5 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, तो आर इस वाले डायग्राम में यहाँ बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ रहे हैं एस के राइट में, तो आर के लेफ्ट में भी 6 पर्सन ही बनाने पड़ेंगे, तो आर मुझे फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी 1 2 3 4 5 6 पर्सन कहाँ पर आ रहे हैं, आर के लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे अब मेरे को u और v वाला मेरा यहाँ पे निकल जाएगा इसलिए। देखो मैं u को यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के v क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई। अब देखो आगे बढ़ते आए क्या बोला है, पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो क्यू के सेकेंड लेफ्ट पे पी बिठाना है। अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी एस बैठा है, मतलब यहाँ पे पी नहीं आ पाएगा, तो ये डायग्राम क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब मैं क्यू को यहाँ बिठाता हूँ तो उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट मतलब यहाँ पे हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, और ऊपर वाला जो डायग्राम था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। देखो ये पी है और ये आर है, पी और आर के बीच में टोटल 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी के थर्ड राइट पे 1 2 3, देखो राइट इस तरफ जाता है ना, देखो सबके सब अगर नॉर्थ को फेस कर रहे हैं इस तरीके से, तो राइट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, लेफ्ट क्या रहेगा, इस तरफ को रहेगा। तो पी के क्या बोला है उन्होंने, किसके राइट में बोला है, राइट ऑफ वी के राइट में, तो वी का वी है, इसके राइट थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में कौन बैठा है, क्यों बैठा है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस। पोजीशन ऑफ यू बताना है, मतलब हमें इसकी पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू एस। जब भी ऐसा लिखा होता है ना, देखो कहीं पे विद रिस्पेक्ट टू एस, इसका मतलब क्या है कि आपको एस की तरफ से चेक करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एस का मतलब कोई मतलब एस की जगह कोई भी एंटिटी दी होगी तो आपको उसी जगह से चेक करना है। तो एस क्या है यहाँ पर है, तो मुझे एस से चेक करना है कि यू कहाँ पे बैठा है। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे बैठा है, तो आंसर क्या होगा, 5th टू द राइट। अब ऐसा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, देखो 5th टू द राइट बोला हुआ है, तो यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखो एक स्क्वायर बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट ए 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर व्हाइल द अदर 4 सिट एट मिडल ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना लो, ठीक है। इसमें से 4 जो है वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फेस कर रहे हैं, और बाकी जो है वो मिडल वाले जो हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। 2 डायग्राम मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 डायग्राम्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो टी सिट्स थर्ड बोला हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 टी यहाँ पर आ गया। अगर डब्ल्यू को यहाँ बनाता हूँ तो टी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आई क्या बोल रहा है, देखो यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, ठीक है। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है। टी सिट्स ऑपोजिट टू आर। अब देखो टी जो है वो आर के ऑपोजिट है, टी जो है आर के ऑपोजिट है। अब पीछे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर के रिगार्डिंग जो बोला हुआ था, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो आर के इमीडिएट राइट में जो बैठा है, क्यू उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो आर के जो इमीडिएट राइट में बैठा है, क्यू उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ये बन गया यहाँ तक। वी डन नॉट सिट ए मिडल ऑफ द साइड, ठीक है।
मिडल मतलब वी यहाँ पर नहीं आता है, तो यहाँ पे वी के 3 प्लेसेस है, वी यहाँ कहीं नहीं आएगा, तो वी ऑब्वियसली यहीं बच रहा है क्योंकि वो मिडल में नहीं आ सकता, और बाकी क्या है, प्लेस ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब ऊपर क्या बोला है उन्होंने, पी सिट्स ऑपोजिट टू यू, ठीक है, तो पी यू कहाँ पे आ सकता है, ऑब्वियसली इन दोनों जगह पे आएगा और कहीं पे तो आ नहीं सकता। और यहाँ पे पी यू कहाँ आ सकता है, इन दो जगहों पे आ सकता है और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। एक और ऊपर स्टेटमेंट रहती है, यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, ठीक है। यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, ठीक है, हु इज ऑपोजिट टू एस, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज ऑपोजिट टू एस, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब पी और यू आप ऑब्वियसली पता है इस वाले डायग्राम में यहीं पे रहेंगे, तो एस जो है वो ऑब्वियसली यहीं रहेगा, ठीक है, हो गया। हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, क्या बोला है उन्होंने, देखो, यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, तो यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, इसके लेफ्ट में मतलब एस के ऑपोजिट कौन बैठा है, डब्ल्यू, और इसके लेफ्ट में सेकंड में बोला हुआ है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड यू, ये पी है और यू है, इसके बीच में एग्जैक्टली बताना है कौन बैठा है। व्हेन काउंटेड राइट ऑफ पी, पी का राइट है ये, तो 1 2 3, मतलब ये भी बोल सकते हैं 3%, लेकिन वहाँ पे हमें सिंगल एक पर्सन का नाम ले रहे थे। तो पी और यू में बोला है पी के राइट से चेक करना है, तो 1 2 3 है, तो इन दोनों का हाफ क्या होता है, एस, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा है, फिर एस बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू एंड क्यू व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू ये है, ठीक है, क्यू का लेफ्ट है ये, ठीक है, क्यू का राइट है ये, तो लेफ्ट से यहाँ तक जाऊँगा तो कितने पर्सन बैठे हैं, 2% बैठे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, टी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं अलग अलग टाइप के, आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और बाकी आपका कोई फ्रेंड कज़न पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें।